इमेजिन करो, सिर्फ 4 महीने में भारत के लोगों को 1750 करोड़ का चूना लग गया हो ऑनलाइन फ्रॉड से। इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा सच में हुआ है, और वो भी 100-200 लोगों के साथ नहीं, बल्कि 7,40,000 लोगों के साथ। और ये सिर्फ डिजिटल फ्रॉड की बात नहीं है, ट्रेडिंग स्कैम से भी 1500 करोड़ का नुकसान अभी तक हो चुका है। NCRP के हिसाब से इंडिया में हर दिन 7,000 ऑनलाइन फ्रॉड की कंप्लेंट रजिस्टर हो रही है। इंडिया में ऑनलाइन फ्रॉडस्टर की बाढ़ सी आ चुकी है। और अगर ये भी काफ़ी नहीं था तो डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लोगों के साथ स्कैम हो रहे हैं। और अगर तुम सोच रहे हो कि इन स्कैम में कम पढ़े लिखे लोग फंसते हैं, तो नहीं, इस डिजिटल अरेस्ट स्कैम से बिजनेसमैन से लेके डॉक्टर, इनफैक्ट साइंटिस्ट का भी काटा जा चुका है। तो अगर तुम सोच रहे हो कि ये तुम्हारे साथ नहीं हो सकता, तो एक बार फिर सोच लो, क्योंकि कभी भी ये तुम्हारे घर भी पहुंच सकता है। इस वीडियो में जिन बातों को आप जानोगे, उनसे आप इस स्कैम के शिकार होने से बच सकते हो। इस वीडियो में जानेंगे क्या है डिजिटल अरेस्ट, कैसे इसमें आपको फंसाया जाता है, कुछ केसेस भी बताऊंगा डिजिटल अरेस्ट के, गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है, और आप इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, यानी कि सॉल्यूशन। ये वीडियो आपके लिए एक अवेयरनेस है, तो अपने फ्रेंड फैमिली में इसे शेयर जरूर कर देना। सबसे पहले ये जान लो डिजिटल अरेस्ट स्कैम है क्या। इसमें एक फ्रॉडस्टर आपको कॉल करता है और आपको किसी भी फेक केस में फंसाता है, और हो सकता है प्रूफ के तौर पे आपको फेक कोर्ट रूम, फेक डॉक्यूमेंट, वो भी सुप्रीम कोर्ट के एम्बलम और सिग्नेचर के साथ दिखाया जाए। इनफैक्ट फेक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी दिखाया जा सकता है। अब इतनी सारी चीज़ें दिखाने के बाद कोई भी इस स्कैम को सच समझ लेगा, लेकिन जैसा मैंने बताया, इन फ्रॉड से बचना कैसे है ये भी मैं तुम्हें बताऊंगा, तो लास्ट तक बने रहो। और अगर आपके साथ किसी भी तरह का डिजिटल स्कैम हो भी जाता है तो बहुत कम चांस होते हैं कि आपके पैसे वापस मिल जाएं, इसलिए अवेयर रहना ही सबसे अच्छा तरीका है इनसे बचने के लिए। अब जरा कुछ केसेस को देख लेते हैं जिससे आप इस स्कैम को और ज़्यादा अच्छे से समझ पाओ। और पहला ही केस आता है इंडिया के जाने माने बिजनेसमैन SP ओसवाल का। ये वर्धमान ग्रुप के चेयरमैन हैं, 82 साल इनकी एज है, मतलब अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इनको। उसके बाद भी इनको डिजिटल अरेस्ट किया जाता है और 2 दिन तक उन्हें डिजिटल अरेस्ट में रखा जाता है। और इस फेक अरेस्ट में फेक कोर्ट रूम, फेक डॉक्यूमेंट और फेक CGI भी थे, तो उनको लगा कि ये रियल केस है। फ्रॉडस्टर जो बोल रहे थे वो उन्होंने कर दिया। उन्होंने अलग अलग अकाउंट में 7 करोड़ रुपए भेज दिए। हालांकि पुलिस ने उनके 5 करोड़ रुपए रिकवर कर दिए, लेकिन जैसा मैंने बोला था, इसमें पैसे मिलने के चांस बहुत कम होते हैं, तो ओसवाल साहब यहाँ लकी थे। इनके बाद नोएडा के एक डॉक्टर को भी डिजिटल अरेस्ट किया गया और उनसे भी 60 लाख रुपए की ठगी करी गई। यहाँ तक कि अहमदाबाद की एक औरत को कॉल करके बोला जाता है कि उनके नाम के पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, और उन्हें अनड्रेस तक करने को मजबूर किया जाता है ताकि उनके बर्थ मार्क रिवील हो सके, और बाद में 5 लाख की फ्रॉड की जाती है। कहानी यहाँ भी नहीं रुकती। MP के एक साइंटिस्ट को भी डिजिटल अरेस्ट करके उनके साथ 71 लाख का फ्रॉड किया गया। लेकिन सिर्फ डिजिटल अरेस्ट से नहीं, और भी कई तरीके हैं जिससे इंडिया में साइबर क्राइम हो रहे हैं, जिसमें से एक और बहुत खतरनाक है सेक्सटॉर्शन। इसमें सामने से आपको वीडियो कॉल आता है, और जैसे ही आप कॉल पिक करते हो, एक लड़की न्यूड होके अजीब अजीब हरकतें करती है और वहाँ पर आपकी वीडियो बना ली जाती है। बाद में आपको पुलिस से कॉल आता है, आपके ऊपर ऑब्ससेनिटी का केस हो गया है, उसे खत्म करने के लिए आपसे पैसे की डिमांड की जाती है, और बस मुबारक हो, आपका कट चुका है। कई बार आपकी गलती की वजह से भी आपके साथ स्कैम हो सकता है। आपको किसी भी नंबर से मैसेज आता है कि आप लॉटरी या फिर कोई गिफ्ट जीत गए हो फ्री में, तो फ्री देख के आप उसमें टच कर देते हो, और फिर आपसे एड्रेस, ID प्रूफ वगैरह भरने को बोला जाता है, और गिफ्ट शिपिंग के लिए थोड़े पैसे मांग लिए जाते हैं, और कई बार तो आपसे बैंक डिटेल भी मांगी जा सकती है, और अगर आपने इसे भर दिया फिर तो रिजल्ट आपको पता ही है। अब क्योंकि AI दुनिया में काफ़ी ग्रो कर रहा है और हर जगह लोग AI का यूज़ कर रहे हैं, तो स्कैमर क्यों पीछे रहे। स्कैमर आपकी फैमिली मेम्बर की वॉइस क्लोन कर लेते हैं और पैसों की डिमांड करते हैं। कई बार हो सकता है आपको बोला जाए आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, या आपकी फैमिली मेम्बर को किडनैप किया गया है, और आपको आपकी फैमिली मेम्बर की आवाज़ भी सुनाई देती है, तो अब तुम क्या ही कर लोगे। आपके दिमाग में थोड़ी आएगा कि ये स्कैमर है, और आएगा भी तो आप ये भी सोचोगे कि शायद सच में आपका फैमिली मेम्बर प्रॉब्लम में हो। और आपको OTP स्कैम के बारे में तो पता ही होगा, जहाँ पर आपको कॉल करके बोला जाता है हम बैंक से बोल रहे हैं या कोई सरकारी एम्प्लॉय बोल रहे हैं, और आपके अकाउंट को अपडेट करना है तो OTP दे दो, और OTP देने के बाद आपका अकाउंट अपडेट होता है, उसमें 0 बैलेंस हो जाता है।
फिर आता है QR स्कैम। बेंगलुरु में जितने भी स्कैम होते हैं उनके 40% स्कैम QR कोड से होते हैं, तो इसमें सावधान रहना बहुत जरूरी है। टेंशन मत लो, अभी सॉल्यूशन भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। सबसे पहले तो NCRP के थ्रू साइबर क्राइम रिपोर्टिंग और रेगुलेशन को इम्प्रूव करने का ट्राई किया गया है। राजेश कुमार जो कि I4C के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनके हिसाब से NCRP को रोज लगभग 47,000 कॉल आते हैं, जिनमें साइबर क्राइम को रिपोर्ट करने वाले लोग भी शामिल हैं। राजेश कुमार के हिसाब से 2021 से लेके अब तक 28,000 करोड़ रुपए रिकवर किए गए हैं, जो 8.5 लाख लोगों से ठगे गए थे। तो मतलब गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है इनको रोकने की, लेकिन आपको भी अवेयर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये स्कैम पूरी तरह से कभी खत्म नहीं हो सकते। तो चलो, जिसका तुम इंतजार कर रहे थे उसकी बात कर लेते हैं। जितने भी स्कैम मैंने तुम्हें पहले वीडियो में बताए हैं, उन सब से कैसे बचा जा सकता है तुम्हें ये बताता हूँ। सबसे पहले डिजिटल अरेस्ट। देखो, ये डिजिटल अरेस्ट स्कैम कभी होता ही नहीं। अगर लोगों को सिर्फ एक छोटी सी बात पता होती कि इंडिया में डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज ही नहीं है। कोई भी ऑफिसर या जज आपको वीडियो कॉल में अरेस्ट नहीं कर सकता। अगर आपको कभी ऐसा कॉल आए तो उनको बोलो कि आप मुझे कोई फिजिकली नोटिस तो भेजो। ठीक है, इंडिया डिजिटल बन रहा है, लेकिन इतना डिजिटल थोड़ी बन जाएगा कि अरेस्ट भी डिजिटल ही हो रहा है। दूसरा है सेक्सटॉर्शन। ये बहुत खतरनाक चीज है, इससे तो बच के रहना पड़ेगा। अगर आपको कभी भी अननोन नंबर से वीडियो कॉल आए तो अपने फोन या लैपटॉप के फ्रंट कैमरा को फिंगर से ढक दो। पहले देख लो सामने क्या चल रहा है, सामने वाले को आप जानते हो या नहीं, फिर फिंगर हटाओ। और उसके बाद आता है मैसेज में लॉटरी या गिफ्ट जीतने वाला स्कैम। देखो भाई, आजकल के टाइम में जब लोग गुब्बारे में हवा को भर के बेच दे रहे हैं, तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप बिना कुछ करे ही लॉटरी या गिफ्ट जीत सकते हो। ये सब फेक होते हैं। फ्री देख के लिंक में टच मत करो, और अगर गलती से कर भी दिया तो उसमें मांगे जाने वाली डिटेल्स को मत भरो। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि इस तरह के लिंक में क्लिक ही मत करो। फिर है AI वॉइस क्लोन वाला स्कैम। देखो, उससे बचना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब सामने से आपको फैमिली मेंबर की आवाज़ आ रही है हेल्प मांगते हुए, तो आपका माइंड वर्क करना ही बंद कर देता है। लेकिन हो सके तो जिन्होंने आपको कॉल किया है उनसे बात करते हुए किसी दूसरे फ़ोन से अपने फैमिली मेंबर को कॉल करके अपडेट लेने का ट्राई कर लो। फिर है OTP स्कैम। तो देखो, कोई भी बैंक का एम्प्लॉय या गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपको कॉल करके बैंक अपडेट या किसी भी बैंक के काम के लिए OTP नहीं मांगता है, ये बात दिमाग में रख लो। लास्ट में है QR स्कैम। तो देखो, इसमें सिंपल है कि तुम हर जगह बारकोड से पैसे ट्रांसफर मत करो, कैश ही देने का ट्राई करो, उसमें ही फायदा है। और जब इंडिया में इतने सारे स्कैम हो रहे हैं तो इंडिया कैसे खुश होगा। खैर, इंडिया की रैंक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इतनी पीछे क्यों है वो मैंने इस वीडियो में बताया है। तुम्हें ये वीडियो जरूर पसंद आएगी तो उसे भी जरूर देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।